कोई सभा चल रही हो, कोई कहीं पे 4 लोग इकट्ठे खड़े हैं और वहाँ पे राजा आ जाए, तो उनमें से सभी लोग हाथ जोड़ कर के खड़े हो जाएंगे, कोई डर से, कोई सम्मान से, कोई किसी चीज़ से। लेकिन ठीक उस सभा में अगर राजगुरु मौजूद हो तो राजा के सम्मान में सब खड़े भी होंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, लेकिन राजा जो होगा ना, वो राजा भी राजगुरु के आगे नत मस्तक हो जाएगा। अब ये राजा राजगुरु ये बात हम क्यों कर रहे हैं? राजा है ग्रहों के राजा सूर्य, राजगुरु है बृहस्पति। देवताओं के राजा ये कहें, देवताओं के राजा नहीं, ग्रहों के राजा सूर्य ट्रांजिट करेंगे 16 तारीख को, 16 जुलाई को कर्क राशि में। कर्क राशि में पहले से विराजमान बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति वहाँ पे उच्च के होकर के विराजमान है, अपनी कंफर्टेबल अवस्था में विराजमान है। अब वहाँ पे वह जा रहे हैं सूर्य। अब सूर्य का जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि देवताओं के जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव बृहस्पति, वह सूर्य के ओज में अस्त हो रहे हैं। लेकिन एक मान सम्मान वाली जो बात है ना, आपसी राजा और राजगुरु की, वो थिन लाइन वो क्रैक नहीं हो रही है। अब कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, कहीं कुछ लोग कह रहे होंगे कि महाविनाश हो रहा है, गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। कोई कहेंगे कि महालाभ मिलेगा, गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, सूर्य प्रभावी हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति हर साल सूर्य से अस्त होते हैं। कोई भी प्लेनेट हो, सिवाय राहु और केतु को छोड़ करके, वह अस्त होता है। तो अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। आप ये जरूर कह सकते हो कि एक जैसे गुरुदेव बृहस्पति है, ये 100 वाट के बल्ब है और पास में एक मरकरी आकर के हो गई खड़ी, मरकरी लगा दी, तो वो मरकरी का उजाला उतना तेज हो जाता है कि इनका उजाला अपने को दिखता नहीं है। बस बात इतनी सी है। प्रभाव आप पे हाँ बदलेंगे, लेकिन इतने भी नहीं कि आपका सब कुछ ही खराब हो जाए। क्या प्रभाव होंगे या कहाँ पे बदलाव होगा, वो अपने को थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, गुरुदेव बृहस्पति जो है दूसरे भाव में है, और सूर्य आपके लिए क्या है, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। अच्छा, डेट को भी क्लियर कर दे हम। डेट कहीं पे आ रही है 14 अप्रैल को अस्त हो रहा है, कहीं पे हो रहा है 15 अप्रैल को हो रहा है, कहीं पे हो रहा है 16 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, अपन अच्छा ये हो क्यों रहा है, ये चीज़ होती क्यों है, ये डेट में कन्फ्यूज़न क्यों होता है? फिर आपके मन में आता है कि भाई ये एक डेट क्यों नहीं मिल रही। सूर्य पंचांग, सूर्य उदय, ये सब जगहों के अलग अलग होते हैं। हाँ, प्रभाव इनके हो सकते हैं कि भाई जिसका 14 कोई 14 को बता रहा है तो उसका प्रभाव 14 से शुरू हो रहा है, लेकिन प्रभाव तो एक जैसा ही होगा ना। गुरु अस्त होने का प्रभाव एक जैसा हो सकता है, डेट में थोड़ा सा अपने को कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे हम कहीं और रह रहे हैं तो वहाँ पे हमारे आया है कि भाई 16 जुलाई को अस्त हो रहे हैं, आप कहीं और से देखोगे वहाँ पे 15 जुलाई होगा, तो वो चीज़ हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभाव क्या होंगे, गुरुदेव है कहाँ पे आपके लिए, और सूर्य आपके लिए क्या है। मिथुन राशि के लिए जो सूर्य होते हैं वह पराक्रम का स्वामी है। गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए क्या हो जाते हैं, आपके लिए 7वें भाव के स्वामी है, आपके लिए 10वें भाव के स्वामी है, कर्मेश है और सप्तमेश है। अब यहाँ से यह जब दूसरे भाव में, दूसरा भाव धन का भाव है, इस भाव में बैठते हैं तो धन की वृद्धि समझ में आता है। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे इसके साथ में हो जाए तो अपने को यहाँ पे ये समझ में आता है कि आपका लिया गया कोई निर्णय, यहाँ पे सिंपल समझें, तीसरा भाव जो है डिसीजन है अपना, आपके द्वारा लिया गया निर्णय ही आपके धन की स्थिति को उत्थान की ओर लेकर के जाएगा। यहाँ पे इस बार इस समय में ये हो रहा है। उदित कब होंगे, फिर अगेन वही बात कह रहा हूं, कहीं पे 8 अगस्त बताया गया है, कहीं पे 11 अगस्त बताया गया है, लेकिन हाँ असर सेम लगभग ही होगा। तो अपने पास में जो ये समय रहेगा, अपन लेकर के चलते हैं 15 जुलाई को, 15 जुलाई से
8 अगस्त तक का समय लेकर के चलते हैं। अब इसमें जो है आपके द्वारा लिए गए निर्णय से आपका धन वृद्धि की तरफ जाएगा। ये चीज अपने को बड़ी क्लियर समझ में आती है। कर्मेश है, कर्मेश आपके दूसरे भाव में है और सूर्य का पराक्रम भाव के स्वामी का उसको संबंध मिल गया। तो यहां पे क्योंकि आपकी ये भाव जो है ये भाव वाणी का भाव है, आपकी वाणी के द्वारा आपके कर्म में उत्थान देखने को मिलता है। इस अस्त समय में भी गुरुदेव बृहस्पति अस्त है, लेकिन वो गुरु हैं, सूर्य के प्रभाव उनको दबा नहीं सकते, दब नहीं सकते। हाँ, उनका उजाला कम दिखेगा, लेकिन होगा तो सही, वो चीज यहां पे बनती है। अभी स्थिति समझें गुरुदेव बृहस्पति की, अस्त है समझ में आता है, लेकिन डिग्री अगर देखोगे तो 9 डिग्री के आसपास होंगे जब ये अस्त होंगे। तो 9 डिग्री कम होता है क्या? पूरा पावर है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वाणी के द्वारा आपके कर्म में उत्थान दिखता है। स्पेशली किन लोगों को फायदा होगा यहाँ पे? स्पेशली फायदा होगा जो सेल्स से जुड़े हुए हैं लोग, जो कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, जिनका काम कन्वेंस करने का है, उनको ज़्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, CS उनको फायदा होगा यहाँ पे, बहुत अच्छा फायदा यहाँ पे समझ में आता है। जो कंसल्ट करते हैं लोगों से, कंसल्टिंग है उनकी फर्म है, उनको फायदा बहुत शानदार देखने को इस अस्त समय में भी मिलेगा। फिर यहाँ पे आप देखो, क्योंकि ये भाव क्या है, ये वाणी, ये मुख है अपना, ये भाव जो है ये मुख है। अब भोजन कहाँ क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, वो है ये। और पेट यहाँ पे है, पचेगा यहाँ पे दूसरे 5वें भाव में, लेकिन दूसरा भाव रास्ता है। अब यहाँ पे जब सूर्य हो तो सूर्य क्या है? सूर्य होता है बिल्कुल टाइम का पंचुअल। अगर आपके एक भोजन का समय इधर उधर हुआ, समय को सही रख के भोजन नहीं किया गया, अच्छा भोजन नहीं किया गया, केवल स्वाद के पीछे भागा गया, तो फिर यहाँ पे आपको पेट से रिलेटेड समस्याएं भी देखने को मिलेगी। और कई लोगों के, मिथुन राशि वाले जातकों के आंख में समस्या आने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य उजाला है, और उजाला जब 12वें में या दूसरे में आता है तो एक आंख में परेशानियां देखने को मिलती है। अब यहाँ तक तो अपने को समझ में ये आता है। अच्छा, ये भाव जब वाणी का है और सूर्य इस भाव में आता है, तो एक चीज को देखें, सूर्य अहंकार है, अधिकार है। वाणी में अहंकार और अधिकार भी इस समय में आएगा। शर्त इतनी सी है, अपने ज्ञान से उस टॉकिंग ऑफ द वे को समझ लिया जाए। आप किसी को कड़वा बोलें लेकिन सत्य बोलें तो वो भी खराब लगता है। किसी को मीठा बोलें और झूठ भी बोल दें तो लोगों को पसंद आ जाता है। तो अपने को सत्य बोलना है, ठीक है, गलत बात नहीं है सत्य बोलना, लेकिन थोड़ा सा बोलने पे ध्यान तो रखना पड़ेगा, कड़वाहट ना आए तो ज़्यादा बेहतर। वाणी में अहंकार इस समय में आ सकता है, ध्यान रखेंगे, अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो ऐसे में कहा जाता है, और हाँ सत्य भी यही है कि बृहस्पति या शुक्र दोनों ही में से कोई भी एक प्लेनेट अस्त होता है ना, जिसको हम तारा अस्त होना बोलते हैं, उस समय में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। उस समय में आप किसी अनुष्ठान को नहीं कर सकते, कोई बड़ा मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, वो चीज़ें समझ में आती है। बट ऐसे समय में आप भक्ति कर सकते हैं, तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये भी एक पॉइंट मैंने सोचा बता दिया जाए आपको। अब बृहस्पति अस्त है तो अस्त के प्रभाव इनकी दृष्टियों में भी आएंगे, और सबसे मेन जो प्रभाव आएंगे ना वो 7वीं दृष्टि में आएंगे। 5वीं दृष्टि का मैं प्रभाव बता दूं, क्योंकि बृहस्पति अस्त होकर के भी 5वें भाव, अपने से 5वें भाव को ही देखेंगे। भाई दृष्टि तो ऐसा नहीं है कि भाई अस्त हो गए तो नज़दीक की दृष्टि, दूसरी दृष्टि ले ली, ऐसा नहीं होता। ये देखेंगे तो वहीं पे 5वें भाव में। अब क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सूर्य के साथ आए, डिसीजन मेकिंग पावर के साथ में आए, और ये भाव क्या है, ये भाव है जॉब का। ओके, अब यहाँ पे जब जॉब के भाव को बृहस्पति देखते हैं अस्त होकर के, और डिसीजन लेने की बात आती है, तो आप अपनी जॉब में आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके कुछ काम कर लें, ये प्रभाव समझ में आता है।
और इनिशियल डेज में कोई उसका बहुत बड़ा फायदा या नुकसान नहीं होगा। फायदा होगा तो वह भी यहां पे कुछ दिनों के बाद ही होगा, लेकिन हां, सोच आपकी आउट ऑफ द बॉक्स जरूर हो जाएगी। ये प्रभाव समझ में आता है। बिजनेस के लिए आप कुछ लोन ले सकते हैं, अपने खुद के शौक मौज के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए लोन आपको लेना पड़ सकता है इस समय में, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर अपन बात करें कि भाई इस समय में बृहस्पति इस भाव को देख रहे हैं, हालांकि है ये मित्र का भाव, बृहस्पति के मित्र का भाव है, लेकिन आपका तो नहीं है। ये इनके लिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो नहीं है, छठा भाव है ना। तो ये भाव जो है यह रोग का भाव भी है। तो इस समय में आपको विशेष तौर से आंखों की समस्या, सिर दर्द होने की समस्या, और यहाँ पे इस समय आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, अपच, खाना ना पचना, इस टाइप की समस्याएं अपने को सामने देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, फिर मेन प्रभाव मैंने क्या बताया, सातवीं दृष्टि में होगा। सातवीं दृष्टि में क्या प्रभाव होगा, सातवीं दृष्टि में सीधा सिंपल सा समझ में आता है, जो छठा भाव है रोग ऋण शत्रुओं का, वही भाव में अगर गुप्त चीजें जोड़ ली जाए तो आठवां भाव है। आठवां भाव गुप्त शत्रुओं का है, गुप्त रोग का है, गुप्त दान का है, या गुप्त यहां पे लिए गए ऋण का है। अब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे देख रहे हैं, सूर्य के साथ देख रहे हैं। सूर्य क्योंकि आपका शत्रु तो नहीं है, हाँ मारक जरूर है लेकिन शत्रु नहीं है, और वो मारक भाव को देख ले, शत्रु भाव को देख ले। और यहाँ पे ये भाव, इसका स्वामी आपका शत्रु नहीं है, लेकिन भाव तो गलत है ना। आठवां भाव गलत का मतलब क्या है, आठवां भाव से अच्छे प्रभाव नहीं माने गए हैं आज तक, लेकिन यहाँ पे आपके डिप्रेशन और एंजाइटी को खत्म करने का काम करेगा। भाई सूर्य बैठा जहां पे जलेगा, जहां देखेगा वहां पे उजाला करेगा, तो डिप्रेशन एंजाइटी को कम करने का काम होगा। और वो काम कौन करेगा, डिप्रेशन एंजाइटी कौन कम कर रहा है आपकी, आप खुद कम करोगे। आपका ज्ञान कम करेगा, यहाँ पे आपका जो ज्ञान होगा वही तो इसको एंजाइटी को खत्म करने का काम करेगा। फिर यहाँ पे देखो राजा क्या है, राजा दान देने में पीछे नहीं हटता, और जब आठवें भाव को देखे तो इस समय में आप किसी तरह के मंदिर में, किसी तरह के अपने धार्मिक क्रियाकलापों में, या कहीं पे भी, किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्धाश्रम में, किसी तरह के एनजीओ में, कहीं पे भी दान दे सकते हैं। यहाँ पे ये योग भी बनते हैं, तो यहाँ पे ये बड़े प्रभाव अपने को समझ में आएंगे। फिर अपन कहें नौवीं दृष्टि, नौवीं दृष्टि को देखो, नौवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, शनिदेव पे जा रही है, मतलब 10वें भाव पे जा रही है। गुरु की खुद की राशि है, क्यों खराब करेंगे खुद की राशि को, कर्म में तो ग्रोथ ही देंगे। और फिर शनि का प्रभाव तो यहाँ पे है ही, शनि मेहनत करवा ही रहा है, मेहनत में पीछे नहीं हटना है, मेहनत शनि बहुत दबा करके करवाएगा और रिजल्ट गुरुदेव ला करके दे देंगे आपको। तो यहाँ पे ये मूल प्रभाव ये समझ में आते हैं, गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने के बाद में भी वो नुकसान नहीं कर रहे, यहाँ पे फायदा है और अच्छा बेनिफिट ही देखने को आपको मिलेगा। क्या उपाय करोगे इस समय में, देखो इस समय में गुरुदेव बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करो। मॉर्निंग टाइम में ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौम स गुरुवे नमः का जाप करो। मंत्र और दान, ये दो चीज़ें कभी खाली नहीं जाती, असर आता है और आ करके रहता है। साउंड फ्रिक्वेंसी काम करती है, दान दी गई दुआ काम करती है, तो कभी भी ये चीज़ें खराब नहीं जाती, ये किया जा सकता है। और ये वीडियो कहीं ठीक लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।